हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 7th की एक पोएम जिसका नाम है शाम एक किसान। तो बेसिकली ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है और उन्होंने शाम के प्राकृतिक दृश्य को एक किसान की भावनाओं के रूप में व्यक्त किया है कि जो शाम होती है उसमें किसान किस प्रकार सोचता है, उसका मानवीकृत यानी उसे एक मानवीकृत रूप से प्रस्तुत किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से, पास ही दहक रही है पलाश की जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिल्लम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो सबसे पहले इसमें कवि कहते हैं कि शाम के समय पहाड़ एक बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है। जो पहाड़ है शाम के टाइम ऐसे बैठे हुए किसान के समान दिख रहा है। पहाड़ के सिर पर जो आकाश है वह ऐसा लग रहा है मानो किसान ने अपने सिर पर साफा पकड़ी बांध रखा हो। डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई दे रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है मानो किसान चिल्लम पी रहा है। चिल्लम एक प्रकार का वो होता है जिसको ऐसे जला के उसे पीते हैं, उसमें से ऐसे धुआं निकलता है। और इसमें उन्होंने क्या किया है, किसान जो प्रकृति को है, जो ये प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन किसान के रूप में मानवीकृत मतलब मानव के रूप में वर्णन किया है। तो जो किसान कहते हैं कि जो पर्वत है वो शाम के टाइम किसके समान लग रहे हैं, एक किसान के समान लग रहे हैं। और जो ये स्काई है यहाँ पे वो किसके समान लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसान ने सर पे एक साफा बांध के रखा है। और जो डूबता हुआ सूरज किसके समान लग रहा है, जो मान लो किसान क्या है, चिल्लम पी रहा हो। इस प्रकार से सूरज लाल दिखाई दे रहा है। इसके बाद में घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगलों की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। मतलब पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है मानो किसान के घुटने पर सफ़ेद चादर पड़ी है। ये जो पहाड़ के जो बीचों बीच में जो नदी बह रही है ऐसा लग रहा है किसान के घुटनों पर सफ़ेद कलर की चादर पड़ी हुई है। पास में खिले हुए लाल पत्थर, लाल पलाश के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे किसान के सामने अंगीठी जल रही हो, जिसे वो खुद गर्म कर रहा है। अंगीठी एक प्रकार का वो होता है जिसमें हाथ सेकने का काम करते हैं, जो इस प्रकार से दिखता है और यहाँ पे ऐसे ये रहता है, इधर से आप हाथ सेक सकते। तो जो पलाश के फूल है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसान के सामने अंगीठी जल रही है। जो ये अंगीठी जल रही है, ऐसा लग रही है पलाश के फूलों के पेड़ है जिसे वो खुद गर्म कर रहा है, जिसे ऐसे किसान खुद गर्म कर रहा है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है, देखो पूर्व दिशा में जो धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है, जो मतलब इधर जो अंधेरा छा रहा है धीरे धीरे, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भेड़ों का झुंड, गल्ला मतलब झुंड, मानो भेड़ों का गल्ला भेड़ों का झुंड एक साथ दुबक कर बैठा हो। मतलब यहाँ पे जो अंधेरा छा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो भेड़ों का ग्रुप बैठा हुआ है। ये जो भेड़ों का यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है। ये जो तस्वीर है, अगर आप इस तस्वीर को देख के समझ के पढ़ने का ट्राई करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। बहुत छोटी सी और सुंदर प्यारी सी पोएम है। फिर इसमें अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? अभी तक वातावरण पूरा शांत था, तभी अचानक एक मोर बोल उठता है और उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है जैसे मानो घर के भीतर से किसी ने आवाज़ दी हो कि सुनते हो? चिल्लम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। जैसे ही मोर जो आवाज़ देता है उसकी वजह से क्या होती है, जो आसपास जो शांति छाई हुई है वातावरण में वो भंग हो जाती है, वो टूट जाती है और शाम का वह शांत दृश्य एक घटना में बदल जाता है। चिल्लम औंधी हो जाती है। मतलब जो ये सूरज है, हमने चिल्लम किसको कहा था, सूरज की लाली को कहा था। सूरज चिल्लम औंधी हो जाती है यानी कि सूरज डूब जाता है और आग बुझने पर धुआं उठता है। मतलब चिल्लम के बुझने पर जो धुआं उठता है
तो वो अंधेरा फैलने लगता है, उसको इस तरह से दर्शाया गया है। और अंत में क्या होता है, पूरी तरह रात हो जाती है। सूरज डूबने के बाद में अंधेरा आ जाता है और रात हो जाती है। तो कविता का इन सार क्या है कि कवि ने जो जाड़े की सर्दी है, जो सर्दी के टाइम की जो शाम का है, वो सुंदर वर्णन किया है, जो प्रकृति को एक किसान के रूप में दर्शा के उस किसान की तुलना करके वर्णन किया है। जैसे आकाश को किससे किया वर्णित किया है, जो आकाश को ये किया है पगड़ी से वर्णित किया है। सूरज को किससे किया है, जलती चिल्लम से किया है। नदी को किससे किया है, घुटने पे रखी हुई चादर से किया है। और किसान को खुद को क्या किया है, पर्वत के रूप में किया है। ये पलाश के फूल के रूप में किसको किया है, दहकती अंगीठी को। और ये भेड़ों के रूप में किसको किया है, अंधेरे को। ठीक है, तो यह कविता हमें सिखाती है कि प्रकृति में हर चीज़ कितनी जीवंत और आपस में जुड़ी हुई है। कि तो आप इस कविता में अलंकार लगाकर इसे प्रस्तुत किया। आप लोगों ने देखा होगा आसमान में अगर आप देखते हो तो आपको भी कई जानवरों के, स्टार्स के, इस सारी चीज़ों के डायग्राम्स दिखते, तो आप उसकी किससे तुलना करते हो, वो भी एक प्रकार का प्रकृति का मानवीकृत है, एक प्रकार का अलंकार है। तो अगर आप लोगों को समझना हो तो पोएम का यहाँ पे कविता के बारे में पूरा वर्णन दिया गया है कि कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम की प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इसमें इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ में बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सर पर बने साफे के समान दिख रहा है और पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर से और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल जलती अंगीठी के समान और पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिल्लम पर सुलगती आग की भांति दिख रहे। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई और सुनते हो। और इस घटना के बाद में दृश्य बदल जाता है, चिल्लम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शांत हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। तो एक बहुत छोटी सी और प्यारी सी पोएम थी। आप लोगों को आशा करती है कि ये पोएम समझ में आई हो। ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।